गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अंतरा हेलोजन कंपाउंड ग्रुप 17 के बारे में कि अंतरा हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी थ्योरी बता सकते हो, जब दो भिन्न हेलोजन परस्पर क्रिया करते हैं तो बने यौगिक को अंतरा हेलोजन यौगिक कहते हैं। जब दो भिन्न हेलोजन परस्पर क्रिया करते हैं तो बने यौगिक को अंतरा हेलोजन यौगिक कहते हैं। अंतरा हेलोजन यौगिक के विरचन के बारे में डिस्कस करें या किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं अपन, ये अंतरा हेलोजन दो भिन्न हेलोजन परमाणु हो गए, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट। यदि देखें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 तो 1 ले लेंगे, इसकी 3 में 3 हेलोजन अटैच होंगे, इसके +5 में 5 और 7 में 7 हेलोजन परमाणु अटैच होने वाले, जहां पर x बराबर लिख सकते हैं बड़े आकार का हेलोजन परमाणु और x डैश बराबर छोटे आकार का हेलोजन परमाणु। ओके, इनके विरचन के बारे में डिस्कस करें कि इनको बनाया कैसे जाए। विरचन तो सबसे पहले बताएंगे कि क्लोरीन और फ्लोरीन को यदि सम आयतन में लिया जाता है, दोनों का आयतन समान हो तो ClF बनेगा। ओके, और यदि सममोलर लें, मोलों की संख्या समान ले, उस समय बनेगा ClF3। और यदि F2 का अधिक्य में ले तो हो जाएगा 2BrF5। ओके, अब डिस्कस करेंगे अंतरा हेलोजन यौगिक के गुणों के बारे में। प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सबसे बताएंगे कि सभी अंतरा हेलोजन यौगिक जल अपघटित होकर, अंतरा हेलोजन यौगिक ये है, यदि इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर जो छोटा हेलोजन है वो HX डैश बना रहा है, जबकि बड़ा हेलोजन HOX बना रहा है। ओके, तो कहने का अर्थ हो गया कि सभी अंतरा हेलोजन यौगिक जल अपघटित होकर छोटे हेलोजन के साथ हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं, जबकि बड़े हेलोजन के साथ हाइपो हेलाइड, हेलेट, पर हेलेट बनाते हैं। सभी अंतरा हेलोजन यौगिक जल अपघटित होकर छोटे हेलोजन के साथ हाइड्रोजन हेलाइड तथा बड़े हेलोजन के साथ, ये वाला X बड़े हेलोजन के साथ हाइपो हेलाइट, हेलेट
परहेलेट बनाते हैं। एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि अंतरा हेलोजन यौगिक हेलोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। तो कहेंगे अंतरा हेलोजन यौगिक में दोनों हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अलग अलग होने के कारण बंध दुर्बल होता है, जिसके कारण इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अंतरा हेलोजन यौगिक हेलोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि एक्स एक्स डैश बंध एक्स एक्स बंध से दुर्बल होता है। ये वाला बॉन्ड वीक होता है। ओके, अब डिस्कस करेंगे इनके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, सबसे पहले डिस्कस करें BrF3 की स्ट्रक्चर के बारे में, किस प्रकार की संरचना हो। तो Br है, ये ग्रुप 517 ग्रुप का 5 पीरियड में एलिमेंट है। तो Br के संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4p5 होता है। ओके, यहां पर p में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 1 1 4 एंड 5। यहां पर Br केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक बंध बना सकता है, जबकि Br के साथ 3 F जुड़े हुए हैं। अतः Br को F के साथ बंध बनाने के लिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस कारण Br के इलेक्ट्रॉन जो 4p में है उत्तेजित होकर कहां चले जाएंगे, 4d कक्षक में चले जाते हैं। अर्थात उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, फोर डी 4p 1 2 3, ये वाला यहां जाए 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम देखें हाइब्रिड s का 1 p के 3 और d का 1, तो हो जाएगा sp3d संकरण। जब sp3d हो तो ज्यामिति त्रिभुजीय द्विपिरामिड होती है, लेकिन इसमें दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण इसकी आकृति टी शेप होगी। देखो, आकृति टी आकार। तो ये हम बना रहे हैं त्रिभुज, ये द्विपिरामिड, ये Br। इसके जो लोन पेयर हैं वो यहां पे दिखा दें, 1 ये वाला और एक ये F 1, ये 2 एंड ये 3। ये क्या है, तो आप लिख सकते हैं ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं ICl2 माइनस की संरचना। ICl2 माइनस की संरचना देखें तो सबसे पहले देखेंगे I का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैलेंस शेल का, तो 5s2 5p5 होता है। ओके, यदि ऑर्बिटल में देखेंगे तो इसको निम्न प्रकार अरेंज करेंगे 1 2 3 4 एंड 5।
फिलहाल यहाँ पर ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है पी कक्षक में, तो आयोडीन एक बंध बना सकता है, जबकि आयोडीन के साथ 2 Cl जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 बंध बनाने हैं। और I माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो क्या लिखने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो I माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 5s2 5p6, और यहां से हमें 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आवश्यकता है बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए 5p कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन 5d कक्षक में हो जाता है। तो लिख सकते हैं उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d 5p 5s। पहले तो ऊपर वाला सिस्टम ही बनाते हैं, ये वाला यहां जाए तो ये हो जाएगा, और ये वाला ओके तो हो जाएगा sp3d संकरण। ओके, यहां से हम देखेंगे इसकी ज्यामिति आकृति क्या बनने वाली है। तो इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर त्रिभुजीय द्विपिरामिड, आई सेंटर हो गया, लोन पेयर हो गए 1 2 एंड 3, जो निरक्षीय होंगे तीनों ही। Cl ऊपर और नीचे काउंट करें, चार्ज यहाँ पे माइनस दिखा देंगे, तो आकृति आपको कैसे देख रही है, रेखीय। जब 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो आकृति कैसी हो जाएगी, रेखीय। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ICl4 माइनस का। तो I का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5s2 5p5। ओके, और I माइनस का हो जाएगा 5s2 5p6। I माइनस चार्ज है वो केंद्रीय परमाणु आयोडीन पर है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है। ओके, अब I के साथ 4 Cl जुड़े हुए हैं, अतः 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए यहां से 1 एक्साइटेड होकर यहां जाए, तो फिलहाल अभी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः एक बार और करेंगे तो हमारे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग इसका संकरण S का 1 P के 3 और D के 2 काम में ले रहे हैं, तो संकरण हो जाएगा sp3d संकरण। और sp3d संकरण की जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय होती है, जो आप इस प्रकार बना सकते हैं। जिसमें 4 बॉन्ड प्लेन में और 2 बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर हम ये जो लोन पेयर है इसको प्लेन के परपेंडिकुलर दिखा दें। यहाँ पे Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, चार्ज आ जाएगा माइनस, आकृति हो जाएगी समतलीय वर्गाकार। ओके, अब हम कुछ एक इसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं कि ग्रुप 17 में क्या अनुप्रयोग है। तो अंतरा हैलोजन यौगिक का एक अनुप्रयोग बना सकते हैं कि ClF3 और BrF3 का उपयोग यूरेनियम 235 के संवर्धन में किया जाता है, अर्थात UF6 बनाने में किया जाता है। ClF3 BrF3 का उपयोग U235 के संवर्धन हेतु
UF6 के निर्माण में किया जाता है। तो ClF6 और BrF6 की क्रिया किसके साथ, इनमें से कोई एक ले लें कि क्रिया किसके साथ करवा दें, यूरेनियम के साथ करवा दें, तो क्या हो जाएगा, तो U के साथ 6F जोड़ देंगे, 3F बच जाएंगे, तो हो जाएगा 3ClF। ओके, अब देख रहे हैं ग्रुप पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट के बारे में। ग्रुप 18 के एलिमेंट के बारे में तो सबसे पहले बताएंगे कि इनमें कौन कौन से तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें He हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। सबसे पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं अपन कि इनको उत्कृष्ट गैसें क्यों कहा जाता है। तो ये सभी गैसें एक परमाणु हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं और बहुत कम यौगिक बनाती है, इस कारण इन्हें नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें नोबल गैस क्यों कहा गया, तो देखो ये सभी एक परमाणु गैसें हैं। गैसें या तो द्विपरमाणु होती है या बहुपरमाणु होती है, लेकिन ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है वो एक परमाणु गैसें हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। ये बहुत कम यौगिक बनाती हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें कहते हैं। एग्जाम में कि ग्रुप 18 को उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं, इसका हम आंसर ये दे सकते हैं। अब बात करेंगे ऑक्यूरेंस, उपलब्धता क्या है। तो कहेंगे Rn को छोड़कर सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। Rn के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। ओके, Rn को कैसे प्राप्त करें, तो ये रेयन के विघटन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं पर कि Rn Ra का विघटन उत्पाद है। रिएक्शन देखो, Ra का एटॉमिक नंबर 88 होता है, मास 226 होता है। यहां से यदि अल्फा विकिरण का उत्सर्जन हो जिसे 2He4 कहा गया है, तो बन जाएगा 86 Rn 222। ओके, ये बन गया। तो Rn को ऐसे बना सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, आयनन एंथैल्पी, रेडियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि He के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। He के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। ओके, सेकेंड डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज या रेडियस। तो अपन लिख सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। कहेंगे स्थायी उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण जो लिख सकते हैं NH2NP6 होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है क्योंकि हम जानते हैं स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 4 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसके बारे में तो सबसे पहले बताएंगे उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान 0 होता है। ओके, और फिर भी यदि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक नए कोष में प्रवेश करता है जिसके कारण यहाँ पे एनर्जी को अवशोषित की जाती है जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। तो उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोष का पूर्ण पूरित विन्यास होता है या पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः फिर भी यदि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान
धनात्मक होता है। ओके, अब डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। तो लिख सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं। इसके निम्न कारण है। क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसें का या उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है He को छोड़कर। उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोष का पूर्ण पूरित विन्यास NH2NP6 He को छोड़कर होता है। ओके, सेकेंड बताएंगे कि स्थायी विन्यास होने के कारण NH2NP6 स्थायी विन्यास होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। तो सेकेंड पॉइंट डाल सकते हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। ओके, थर्ड हम बता सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो नए कोष में प्रवेश करता है, अतः इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर ऊर्जा उत्सर्जित न होकर अवशोषित होती है, जिसके कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है। इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। ओके, ये हो गए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर कि किस प्रकार यौगिक बनाया गया। फिलहाल ये यौगिक नहीं बनाते, अक्रियाशील हैं। फिर भी एक वैज्ञानिक है नील बर्टलेट ने उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता को प्रेषित किया तथा एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया जो ऑक्सीजन और PTF6 की अभिक्रिया द्वारा बनाया गया। तो ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी 1175 किलो जूल मोल इनवर्स है, जबकि हम देखेंगे तो जिनोन की लगभग 1170 किलो जूल मोल इनवर्स है। यदि PTF6 ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो जिनोन के साथ भी कंपाउंड बना रहा है। ये बात नील बर्टलेट ने एक्सप्लेन की। तो थ्योरी लिखेंगे, नील बर्टलेट ने सबसे पहले उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता को प्रेक्षित किया। कैसे किया? उन्होंने पहले
एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया। जिसे O2 प्लस PTF6 सूत्र से प्रदर्शित किया। जो सबसे पहले कंपाउंड बनाया गया वो इनसे बनाया गया, वैज्ञानिक नील बर्टलेट के द्वारा। अब ये कैसे बनाया गया, तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी 1175 किलो जूल है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी 1175 केजीलोमोल इनवर्स है, जो Xe की प्रथम आयनन एंथैल्पी 1170 किलोजूल मोल इनवर्स के बराबर है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ऑक्सीजन ने PTF6 के साथ कंपाउंड बनाया, वैसे जिनोन भी PTF6 के साथ कंपाउंड बना सकता है। तो उन्होंने Xe तथा PTF6 की सीधी अभिक्रिया से या सीधी अभिक्रिया द्वारा एक लाल रंग का यौगिक Xe प्लस PTF6 प्राप्त किया। अर्थात उसने नीलबर्ट ने एक्सप्लेन किया कि उत्कृष्ट गैसों के अंदर भी कुछ क्रियाशीलता पाई जाती है। तो इसके आधार पर जिनोन फ्लोरीन यौगिक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिनोन फ्लोरीन यौगिक यानी जिनोन है ऐप के साथ ही कंपाउंड क्यों बनाता है, उसका रीजन बता सकते हैं कि ऐप की उच्च विद्युत ऋणता के कारण Xe के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d कक्षक में चले जाते हैं। ऐप की उच्च विद्युत ऋणता के कारण Xe के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d कक्षक में चले जाते हैं, जिससे Xe की ऑक्सीकरण अवस्था 2468 हो सकती है उत्तेजित होने पर, तथा इसमें कौन कौन से यौगिक बनेंगे, +2 में HCF2 बना देंगे, +4 में HEF4 बन जाएगा, +6 में F6 बन जाएगा और 8 में XF8 प्राप्त होते हैं, बनते हैं। इनमें बात करें तो HCF2 व XEF4 कमरे के ताप पर स्थायी है। HCF2 व XEF4 कमरे के ताप पर स्थायी है।
ओके, अब डिस्कस करेंगे इनके बनाने की विधियों के बारे में। प्रिपरेशन, जो कंपाउंड बना रहे हैं वो एक तो XeF2 बना रहे हैं, एक बना रहे हैं XeF4 और एक बना रहे हैं XeF6। ये कंपाउंड बना रहे हैं। ओके, तो जिनोन और एफ की क्रिया से बनेगा सभी कंपाउंड। तो ये कह रहा है जिनोन का 2 और एफ का 1 रेशियो लेंगे तो क्या बनेगा, XeF2 बनेगा। और यदि इसका जिनोन का 1 और एफई का 5 रेशियो लें तो XeF4 बनेगा। जिनोन का 1 और एफई का यदि 20 रेशियो लें तो क्या बन जाएगा, XeF6। ओके, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो यहाँ पर 673 केल्विन टेम्परेचर चाहिएगा, यहाँ पे 873 केल्विन टेम्परेचर चाहिएगा और यहाँ पे 573 केल्विन टेम्परेचर चाहिएगा। प्रेशर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 6 से 7 बार और यहाँ पे 50 बार। ओके, अब यहाँ पे कहा है कि XeF6 को और भी एक तरीका है जहां से बनाया जा सकता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने आप, कि XeF6 को कैसे बनाएं। तो ये कह रहा है कि XeF को XeF4 और O2F2 की क्रिया से निर्मित कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा XeF6 प्लस O2। तो थ्योरी लिखेंगे, XeF6 को XeF4 तथा O2F2 की 143 के ताप पर क्रिया से भी प्राप्त किया जा सकता है। टेम्परेचर हो जाएगा 143 केल्विन। तो बनाने की विधि डिस्कस हो गई। अब डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन। इन सब में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाटर के साथ रिएक्शन, जल के साथ अभिक्रिया। सबकी रिएक्शन देखने वाले, XeF2 की रिएक्शन, XeF4 की रिएक्शन और XeF6 की रिएक्शन, सबकी वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। ओके, XeF6 की जो रिएक्शन देख रहे हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ देखेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ देखेंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन देखेंगे। सभी रिएक्शनों में HF बनता है। तो यहां पर F के 2 हैं तो H के भी 2 हो गए, 2HF प्लस O ऑक्सीजन हो गया और Xe। लेकिन ऑक्सीजन O2 के रूप में निकलता है, इसलिए स्टार्टिंग में 2 लेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। तो F के भी 4 चाहिए। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2Xe बनेगा, O2 बनेगा और 4HF बनेगा। इस रिएक्शन में भी HF बनता है, सभी रिएक्शन में HF बनेगा जितनी भी रिएक्शन है। यहां पे यदि आप 6 ले लें तो HF कितने बनाने पड़ेंगे, 24। तो यहां पर कितने लेने पड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल, 12 लेने होंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे 4Xe बनेगा प्लस 2XeO3 बनेगा प्लस ऑक्सीजन हो गए 6 और यहाँ पे 12 है तो लिखेंगे 3O2। ओके, यहाँ पे देखो कितने H है, 2,
तो लिख सकते हैं 2HF। अब क्या बच गया, एक Xe बच गया, एक O बच गया, और F के कितने हो गए 4। ओके, यहां पे H कितने हो गए 4, तो लिख सकते हैं 4HF। अब क्या रह गया, Xe रह गया, ऑक्सीजन के 2, और F 6 में से 4 गए तो 2। यहां पे देखो H कितने हो गए 6, H भी 6 हो गए, तो लिखेंगे 6HF। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा XeO3। ओके, फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड डिस्कस करेंगे। XeF2, XeF4 और MF। M बराबर ले सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, Cg। इसकी क्रिया करवाएं PF5, इसकी क्रिया करवा दें SB5 और XF6 की क्रिया करवा दें MF। तो यहां थ्योरी लिखने वाले हैं। थ्योरी से पहले हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कह रहा है ये जो XeF2 जिनोन फ्लोराइड है, ये F दाता के रूप में कार्य करे तो हो जाएगा XeF पॉजिटिव, और ये हो जाएगा PF6 नेगेटिव। तो XeF जिनोन फ्लोरीन है, ये फ्लोराइड दाता के रूप में कार्य करता है, और ग्राई के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, उसको रनाइन में बदल देता है। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, जिनोन फ्लोराइड, जिनोन फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन, ये वाला ग्राही से ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करके ग्राही से अभिक्रिया कर धनायन। ओके, ये बन गया धनायन, और ये जो धनायन स्पीशीज बनी हुई है, ये इसके साथ क्रिया करके इसको किस में बदलेगी, रनाइन में। तो लिख सकते हैं धनायन स्पीशीज, धनायन स्पीशीज तथा फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया कर फ्लोराइड रनाइन बनाते हैं। ये स्पीशीज बनी, रनाइन बनाते। सेम रिएक्शन ये दाता के रूप में तो हो जाएगा XeF3 पॉजिटिव, ये ग्राई के रूप में रनाइन हो जाएगा SbF7 माइनस, सॉरी 6 माइनस। यहां पे देखो, यहां थोड़ी रिएक्शन चेंज है। जो M है मेटल है, ये दाता के रूप में कार्य करेगा, तो M पे चार्ज क्या दिखा देंगे प्लस, M सोडियम हो सकता है, पोटेशियम और Cgm, ये ग्राई के रूप में कार्य करे तो हो जाएगा XeF7 माइनस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इनकी जिनोन फ्लोराइड या जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे XeF2 की संरचना। ओके, तो Xe का वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखेंगे 5s2 5p6। ओके, S का 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 ऑर्बिटल 1 1 इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग। Xe के साथ 2 F परमाणु अटैच है, अतः Xe के पास
F के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः ये F क्या करेगा, जब इसके साथ कंपाउंड बनाता है तो Hc के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां जाएंगे, 5d कक्षक में जाएंगे। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 ये उत्तेजित होकर यहां जाए, हो गए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो संकरण हो जाएगा sp3d। ओके, इस संकरण में ज्यामिति त्रिभुजीय द्विपिरामिड, ये त्रिभुज हो गया, 3 बॉन्ड प्लेन में 2 अक्षीय होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं जो निरक्षीय रूप से व्यवस्थित होंगे। F प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो आकृति रेखीय होगी, तो यहां लिख सकते हैं HCF2 की आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे HCF4। यहां देखने वाले हैं कि Hc के साथ 4F जुड़े हुए हैं, अतः 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो Hc के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब उत्तेजित करवाएंगे तो 5p कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d कक्षक में चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये इलेक्ट्रॉन यहां जाए तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, हमें 4 चाहिए, एक और उत्तेजित करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा sp3d2 संकरण। इसमें ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड प्लेन में दिखाएंगे, 2 बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। जब प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो आकृति समतलीय वर्गाकार होगी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे HCF6 के बारे में। ये तो हम देख रहे हैं यहाँ पर Hc के साथ 6F जुड़े हुए हैं, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः 5p कक्षक से 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में जा रहे हैं। वन 2 एंड 3, तो हो जाएगा संकरण sp3d3। जब ये संकरण होता है तो ज्यामिति पंचभुजीय द्विपिरामिड होती है, ये वाली शेप होती है। ये 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ओके, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हम यहां पर दिखा दें, उस समय इसकी जो ज्यामिति है वो पंचभुजीय द्विपिरामिड से चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, इसकी आकृति विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय इसलिए हो गई है कि इसमें 4 बंध देखो 1 2 3 एंड 4 प्लेन में है और 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है,
जिसमें बॉन्ड एंगल सभी में 90 डिग्री नहीं होने के कारण हमने लिख दिया विकृत अष्टफलकीय होती है। नेक्स्ट देखेंगे XeOF4 की संरचना। तो सबसे पहले Xe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p6 वैलेंस शेल का 5s 5p इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, p में 3 पेयरिंग देन 6। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे Xe का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना चाहिए। क्या करना है, तो हम कहेंगे 4 F है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जिसमें एक सिग्मा एक पाई, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, F 4 बना रहा है, तो टोटल बॉन्ड हो गए 6। अतः 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए 5p कक्षक से 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हम बॉन्ड भी दिखा रहे हैं साथ साथ में। यहाँ पे F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, सभी ने क्या बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे O सिग्मा बॉन्ड और ये वाला बना रहा है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड संकर्ण में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके अनुसार संकर्ण देखेंगे तो S का एक पार्टिसिपेट कर रहा है, P के 3 और D के 2। ये वाला पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसको संकर्ण में काउंट नहीं करेंगे, तो संकर्ण हो जाएगा sp3d2 संकर्ण। इस ज्यामिति देखेंगे इस संकर्ण में तो क्या होगी, अष्टफलकीय होती है। लेकिन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एक क्या है, लोन पेयर है, जिसके कारण इसकी ज्यामिति चेंज होने वाली है। 1 2 3 एंड 4 ये डबल बॉन्डेड से ऑक्सीजन, ये F F F, तो इसकी जो आकृति हम बनाने वाले हैं वो हो जाएगी वर्गाकार पिरामिड। ये पिरामिड बन जाएगा, यहां से वर्गाकार पिरामिड होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में, XeO3। ओके, देखो तो यहाँ Xe के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 ऑक्सीजन टोटल 6 बॉन्ड बनाएंगे। अतः 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जिसमें तीनों ऑक्सीजन के सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद 3 ऑक्सीजन है उनके सबके हम पाई बॉन्ड दिखाएंगे, 1 2 एंड 3। लेकिन पाई बॉन्ड संकर्ण में पार्टिसिपेट नहीं करता, इस कारण ये डी वाले जो तीनों बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रहे इसको काउंट नहीं करेंगे, तो संकर्ण क्या हो जाएगा, sp3 संकर्ण होगा। जब sp3 संकर्ण हो और एक लोन पेयर हो तो इसकी आकृति अमोनिया जैसी होती है, इस पैटर्न की, डबल बॉन्डेड से ऑक्सीजन। ओके, तो आकृति जो बनी है वो होगी पिरामिड। ओके, यहाँ पे हम पी ब्लॉक एलिमेंट लेसन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक तत्वों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।